अब मैं टॉपअप करूँगी यहाँ से। लेकिन कोई कोई मेट्रो स्टेशन जो ऐसे होते हैं ना, जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, तो वो मैं आप सभी को बताऊँगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। से दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ दिल्ली मेट्रो का सफर। दोस्तों, अगर आप सभी दिल्ली पहली बार आ रहे हैं और मेट्रो से घूमना चाहते हैं, या आप सभी के एग्जाम है और आप सभी के पास बड़ा लगेज है, या फिर टिकट कैसे लेना है, इंटरचेंज कैसे करनी है, मेट्रो कहाँ से चेंज करनी होगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, करवाते हैं आप सभी को दिल्ली मेट्रो की सवारी। वैसे अगर आप सभी लेडीज़ है और दिल्ली की गवर्नमेंट बसेस में जो है आप सफ़र करना चाहती है, तो लेडीज़ के लिए ना जो बस की सवारी है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। इस तरीके का आप सभी को पास मिलेगा, वो आपको लेना होगा। आप लोग दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए, वहां पर आप सभी को ऐसे ऑटो खड़े हुए मिलेंगे। कुछ इनमें से शेयरिंग ऑटो होते हैं, कुछ पर्सनल। तो आपको अगर शेयरिंग ऑटो करना है तो आप जो है शेयरिंग ऑटो भी कर सकते हैं। 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक की शेयरिंग सवारी रहती है। बाकी पर्सनल ऑटो भी आप सभी कर सकते हैं। सामने मेट्रो स्टेशन है। तो फिलहाल जो है मैं चिराग दिल्ली से लाल किला जाने वाली हूँ, और फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ से मैं आप सभी को पूरा रूट दिखाऊंगी। चेंज कैसे करनी होगी, आप सभी को पूरा सब कुछ बताने वाली हूँ आप सभी को। और साथ में ही ना मैं आपको अदर स्टेशन पे से इंटरचेंज आप कैसे करोगे वो भी दिखाऊंगी। तो इसमें इंटरचेंज भी आएगा, और टिकट कैसे लेना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड का कैसे लेना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है। एक बात और ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि दिल्ली मेट्रो में ना आप सभी को हर एक स्टेशन के 4 से 5 एग्जिट गेट देखने को मिलेंगे, एंट्री एंड एग्जिट गेट। उसमें आप सभी जो है एक्सीलेटर का भी यूज कर सकते हैं, सीढ़ियों का भी यूज कर सकते हैं, साथ में आप लिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो सारा कुछ दिखाने वाली हूँ आप सभी को अंदर जाके। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चलिए फिलहाल चलते हैं। जैसे ही आप स्टेयर से नीचे उतरोगे ना, आपको एरो दिया जाएगा, एक मेंशन बोर्ड होगा जिसमें कार्ड और टिकट लिखा होगा किस तरफ जाना है। दिल्ली मेट्रो में टिकट लेने के 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑफलाइन टिकट। अगर आप सभी ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो के हर एक स्टेशन पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा, जहां से आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। उसके बाद अगर टिकट काउंटर पर भीड़ है तो आप वेंडिंग मशीन से भी टिकट ले सकते हैं। साथ में अगर आप सभी ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आप QR कोड के थ्रू किसी भी ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि DMRC ऐप, जो कि दिल्ली मेट्रो का ऐप है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप टिकट ले लीजिए और वहां से आप सभी को दिल्ली सफर यात्रा के रिगार्डिंग काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत हेल्प मिलेगी। चौथा ऑप्शन ये है कि अगर आप सभी के पास कार्ड है, मेट्रो कार्ड, उसमें रिचार्ज नहीं है, तो आप उसमें गूगल पे, पेटीएम से, किसी से भी अदर ऐप से आप 100 रुपए से स्टार्ट है उसका रिचार्ज। आप 100 से लेके कितना भी रिचार्ज उसमें कर सकते हैं आपकी यात्रा के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपके पास कार्ड नहीं है और आप कार्ड लेना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेशन से सर्विस डेस्क पे जाकर कार्ड ले सकते हैं, जो कि 200 रुपए का रहता है। उसमें आप सभी को 150 रुपए का रिचार्ज मिलता है, बाकी 50 रुपए डिपॉजिट अमाउंट रहता है। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं कार्ड में, तो आप सभी दिल्ली मेट्रो के सर्विस डेस्क से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। मिनिमम रिचार्ज उसमें 200 रुपए से स्टार्ट होता है। अगर आप सभी ऑनलाइन रिचार्ज करना चाहते हैं मेट्रो कार्ड, तो मेट्रो कार्ड के पीछे कुछ नंबर होते हैं। सबसे पहले आप अपने फोन पे या पेटीएम पे दिल्ली मेट्रो ऐड कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप वो नंबर ऐड कर दीजिए और मिनिमम रिचार्ज 100 रुपए से स्टार्ट होता है, तो आप 100 रुपए डाल के भी रिचार्ज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी ने अपने फ़ोन से कार्ड रिचार्ज किया है तो सबसे पहले आप हर मेट्रो स्टेशन पे ऐसी मशीन मिलेगी, उसमें आपको टॉपअप करना होता है। अभी देखो 65 रुपये है। अब मैं टॉपअप करूँगी यहाँ से, तो अब 200 रुपये का टॉपअप उपलब्ध है। वैध हो गया कार्ड रिचार्ज। देखिए जो लास्ट ट्रेन है ना, वो कौन कौन से स्टेशन से कितने कितने बजे की मिलने वाली है। जैसे ये लास्ट ट्रेन आपको इतने बजे तक मिलेगी, और मॉर्निंग में सुबह जो है मेट्रो जो है 5:30 से 6 बजे के बीच में चल जाती है।
नॉर्मल टिकट 10 रुपये से स्टार्ट होकर 60 रुपये तक चले जाता है। एक कार्ड से एक ही बंदा जो है वन टाइम ही जो है सफ़र कर सकता है। इस बात का याद रखना, बात का और ध्यान रखना कि अगर आपसे आपका टिकट खो गया है, कार्ड खो गया है, आपको बाहर आना है तो उसकी पेनल्टी लगेगी, आपको 200 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। इसलिए टिकट हमेशा संभाल के रखना। बाकी अंदर जो है सिगरेट, तंबाकू वम्बाकू, खाना पीना अलाउ नहीं है, इस बात का ध्यान रखेगा। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा चोरी छुपे इन्फॉर्मेशन है, इसलिए बना रही हूँ आप सभी के लिए, रिस्क लेके बनाया है। बाकी आप वहाँ से आपको एक QR कोड पर्ची सी मिलती है। टोकन का सिस्टम अब खत्म हो गया। वो QR कोड की जो पर्ची है वो आपको जब आप एंट्री करते हैं एंट्री गेट पर लगाना होता है। उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है। उसको संभाल के रखिए जब तक आपकी डेस्टिनेशन पहुँच ना जाए, जब तक आप एग्जिट ना हो जाए। टिकट जो है वन टाइम ही आपको लेना होगा। बाकी जगह जगह आपको मेट्रो स्टेशन पे इस तरीके के ना, आप अपना कार्ड है आपके पास तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है, माइनस में है, प्लस में है। जैसे ये वीर जी कर रहे हैं तो अभी मैं करती हूँ। देखिए मेरा कार्ड है, मैंने कार्ड रखा, अभी 226 रुपये है इसमें। 50 रुपये डिपॉजिट अमाउंट हमेशा रहता है इसमें। वैलिड ये 3/9/2035 तक रहेगा। ठीक है, ये कस्टमर डेस्क रहा। वहाँ से चेकिंग वगैरह करवा के अंदर की तरफ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर है ना, प्लेटफॉर्म सेम है, मतलब 1 और 2 अगल बगल में है। तो ऐसे इस तरीके से एरो दे रखा होगा। अगर आपको कृष्णा पार्क एक्सटेंशन की ओर जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2, और बॉटनिकल गार्डन की तरफ जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, और नीचे से जाएंगे। अगर मान लो आप सभी चिराग दिल्ली पर उतरते हैं ना, तो ऐसे ना एक रैम बना होता है बड़ा सा, उसमें एग्जिट गेट के नाम लिखे हुए होते हैं। मतलब रैम हो गया या फिर एक एरो पॉइंट हो गया, तो लिखा हुआ होता है कि अगर आपको गेट नंबर आप 3 या 4 5 से एग्जिट करते हैं तो आपको कौन कौन सी लोकेशन मिलने वाली है। एक गेट नंबर 1 या 2 से करेंगे तो कौन सी लोकेशन मिलेगी। ये मेट्रो आ गई, ये बॉटनिकल गार्डन जा रही है और हमें जाना है इस तरफ, क्योंकि हमें हौज खास जाना है यहाँ से। तो अभी यहाँ से मेट्रो अभी आई नहीं है, तब तक मैं आपको आगे चल के और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए इस तरीके का एग्जिट लिखा हुआ होता है कि एग्जिट अगर आपको करना है तो 1 नंबर 2 नंबर गेट आपको लेफ्ट में मिलेगा, 3 4 5 आपको राइट में मिलने वाले हैं गेट, अगर आप एग्जिट करते हैं तो। सामने मेट्रो खड़ी है। हर स्टेशन पे ना आपको इमरजेंसी पैनल सुपरवाइज़र बूथ मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आगे काफ़ी अच्छे अच्छे सिटिंग एरिया होते हैं, जब तक मेट्रो नहीं आती आप बैठ सकते हैं। अब जैसे कि देखो मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मेट्रो लेना है और मुझे जाना है हौज खास। तो जहाँ पर जितना भी ये ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे स्टेशन से होकर आ चुकी है। हम चिराग दिल्ली पे खड़े हैं और जहाँ पे पिंक पिंक करके फिर वाइट एरो बने हुए हैं ना ये वाले, तो इसका मतलब इन स्टेशन पे आप जाएंगे। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ से अपनी जो लोकेशन है वो देख सकते हैं। ये देखना कि एरो जो है पूरे भरे हुए होने चाहिए, जैसे पिंक पिंक पूरा भरा हुआ है बॉक्स, उसमें वाइट एरो बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से ना एक एरो पॉइंट दिखाई देगा जो कि बिलिंग करेगा। जनकपुरी पश्चिम 2 सेकंड में आ रही है और इसमें जो है 6 कोचेस होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि कितने कोचेस की जो मेट्रो है वो आने वाली है। इसमें 6 डब्बे होंगे और 2 सेकंड में आ जाएगी। और जो सबसे पहला, हर मेट्रो का सबसे पहला जो कोच होता है वो लेडीज़ कोच होता है। तो अगर आप सिंगल मतलब आप लेडीज़ है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6, यानी कि इसका मतलब ये है ये 20% 24% ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना। एक तो ये बॉटनिकल गार्डन की तरफ जो मेट्रो जा रही है वो 1 सेकंड में आने वाली है। इसमें 6 कोचेस हैं और ये इतना पॉइंट जो है भरी हुई है। और जब मेट्रो आने वाली होती है ना तो पहले ही यहाँ पे मतलब अनाउंस कर दिया जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पर मेट्रो आने वाली है और किस तरफ गेट खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, सब बताया जाता है। फिलहाल जो है हमारी मेट्रो जो है आने वाली है और अभी आपको दिखाएंगे कि उसमें चलना कैसी है, सीटें कैसी होंगी। तो फाइनली जो है मेट्रो आ चुकी है, कृष्णा पार्क की तरफ जाएगी। आगे की तरफ भी ना मतलब लिखा हुआ होता है और कि ये कृष्णा जनकपुरी कृष्णा विहार की तरफ जा रही है, कहाँ तक जाएगी, नंबर लिखे होते हैं मेट्रो के, साइड में भी लिखे हुए होते हैं जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। और सबसे आगे जो है लेडीज़ कोच ही ओपन होने वाला है। मेट्रो आ गई है। यहाँ पर जब उतरेंगे तो पहले हमेशा उतरने देना है, उसके बाद ही चढ़ना है। तो पहले बाहर वाले गेट ओपन होंगे, उसके बाद अंदर वाले।
इस तरीके से आप जो है चढ़ सकते हैं और हर 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट में मेट्रो आती रहती है। और बंद होने से पहले जो गेट बंद होते हैं ना, तो उससे पहले एक बीप का सायरन बजता है और ऊपर एक रेड लाइट का अलर्ट बजता है कि अब आप दूर हट जाइए दरवाज़ों से, क्योंकि मेट्रो जो है बंद होने वाली है। तो धक्का मुक्की ना करें, जल्दबाजी में ना चढ़े। और अगर साड़ी वगैरह ढीले कपड़े, लेडीज़ ज़्यादातर लूज़ कपड़े पहनती है, जैसे साड़ी हो गया, सूट हो गया, कोट हो गए, तो वो थोड़ा संभाल के, क्योंकि कहीं वो डोर में फंस ना जाए। फिर हम चढ़ेंगे। मेरे को मेट्रो का पहला कोच लेडीज़ रिजर्व्ड होता है, उसमें कोई जेंट्स ना जाए वरना जुर्माना लग सकता है। उसके बाद मैं आप सभी को जनरल कोच दिखाती हूँ, जिसमें कॉमन कोच है, जिसमें लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब जा सकते हैं। और दिल्ली मेट्रो के जो गेट है ना, वो दोनों तरफ खुलते हैं, तो इसीलिए गेट से चिपक के, लग के या उसे पकड़ के बिल्कुल भी ना खड़े रहे, क्योंकि गेट दोनों तरफ खुलते हैं। कॉर्नर की 2 सीटें जो है ना, वरिष्ठ नागरिक और हैंडीकैप एंड लेडीज़ के लिए रिजर्व होती है। और यहीं पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, जिसमें आपको, अगर आपका अडॉप्टर नहीं है तो आप डेटा केबल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से ना मेट्रो अनाउंस करती रहेगी कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और किस तरफ इसके जो है स्टेशन के जो गेट है वो किस तरफ ओपन होंगे। तो 2-3 बार बोलेगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप इस चीज़ को अच्छे से सुनना और उतरना। बाकी यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। फर्स्ट सीट जो है लेडीज़ की होती है हर कोचेस में, लेडीज़ एंड हैंडीकैप्स लोगों के लिए। या जो रेड आ रहा है ना, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेट्रो स्टेशन जो है निकल चुके हैं। अब ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेशन आने वाला है। बाकी जो ब्लैंक पड़े हुए हैं वो अभी आए नहीं है। और जहाँ पर रेड कॉर्नर में रेड, जैसे ये विश्वविद्यालय तक ही जाएगी, ये है। वैसे ये मेट्रो समयपुर बादी तक जाती है, लेकिन जो ये वाली मेट्रो है वो विश्वविद्यालय तक ही जाने वाली है। और कैसे कैसे चेंज करनी है, कहाँ कहाँ से चेंज करनी है, तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ होता है। जैसे कि वायलेट लाइन, ब्लू लाइन, वायलेट लाइन कहाँ कहाँ से, कश्मीरी गेट से आपको कौन कौन सी मेट्रो लेगी। कश्मीरी गेट से आपको 2 मेट्रो इंटरचेंज मिल जाएगी, रेड लाइन और वायलेट लाइन। पिंक लाइन आजादपुर से मिल जाएगी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस अगर आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो वो नई दिल्ली से मिल जाएगी। राजीव चौक से ब्लू लाइन मिल जाएगी। इस तरीके से देखो, अब हम पहुँच गए हौज खास और यहाँ पर हम इंटरचेंज करेंगे येलो लाइन। और मेट्रो भी बताती है, जब हम अंदर मेट्रो में बैठे हुए होते हैं ना, ये मेट्रो खड़ी है अंदर, मेट्रो भी बताती है कि ना यहाँ पर येलो लाइन के लिए चेंज करें। और अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये अपर ग्राउंड है, इसके ऊपर ही जो हमें जो है येलो लाइन मिलने वाली है वो ग्राउंड फ्लोर में है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग देखो एक्सीलेटर यूज़ कर रहे हैं। आप स्टेयर्स और एक्सीलेटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा येलो लाइन की ओर, मतलब येलो लाइन की तरफ अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। और गेट नंबर 4 की तरफ आपको एग्जिट करना है, तो गेट नंबर 4 आपको यहाँ से ही मिलने वाला है। चलते हैं, सामने से मेट्रो जो है चेंज करते हैं। ऊपर की तरफ जाना है पहले हमें, तो पहले हम ऊपर चलते हैं। तो फिलहाल अब मैं यूज़ करूँगी एक्सीलेटर। बाकी अगर फर्स्ट टाइम एक्सीलेटर पे आ रहे हैं तो ये एक्सीलेटर रहा, इसको ऐसे हल्के से पकड़ो और इस पर चढ़ जाओ। ये आप चढ़ गए, अब आराम से खड़े हो जाओ। ये देखो, तो इस तरीके से एक्सीलेटर यूज़ करना है। वैसे तो मोस्टली लोगों को एक्सीलेटर यूज़ करना आता है, लेकिन जिनको नहीं आता ये उनके लिए है। बाकी जब आप इंटरचेंज करने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको ऐसे कई सारे स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ से आप कुछ भी खा पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मेट्रो में हैं और आपको वॉशरूम जाना है या प्यास लगी है, कुछ भूख लगी है, तब भी आप इंटरचेंज पे उतर के यहाँ पर आकर कुछ भी खा पी सकते हैं बिना एग्ज़िट किए हुए। फिर बाद में दोबारा से अपनी मेट्रो आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये सब जो है एग्ज़िट के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको टॉयलेट और पानी वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। और सस्ता होता है। बर्गर शॉप भी, आलू टिक्की बर्गर ₹39 में मिल जाता है आराम से इजीली, तो काफ़ी सस्ता होता है यार ये। देखो भाई कितना सस्ता है ये सब। देखो आप कॉम्बो वगैरह ले सकते हैं। ये 69 का कॉम्बो मैंने ऑर्डर किया है अभी। और ये जो है पूरा देख लो कितना सस्ता है। तो अगर आप मेट्रो से अगर खाएंगे पिएंगे ना, तो आपको बहुत सस्ता मिलने वाला है।
तो फिलहाल मैंने जो है 72 वाला कॉम्बो लिया था, जिसमें मतलब 69 का था वो, मतलब जो भी है 3-4 रुपये जो है GST पे करना पड़ा। और मतलब अमेजिंग यार जिसे कहते हैं। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं ना, तो जब आप इंटरचेंज करो ना मेट्रो, तभी कुछ खा पी लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्रेश मिलने वाला है। फिलहाल अभी हम चलते हैं हौज खास मेट्रो की तरफ, क्योंकि हमें मेट्रो चेंज करनी है और काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउड बढ़ता जा रहा है टाइम टू टाइम। बाकी एक तरीका और मैं आप सभी को बताती हूँ, ये फुटप्रिंट देख रहे हैं आप मर्जेंटा लाइन के, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर आपको चेंज करनी है, आपको मर्जेंटा लाइन लेनी है, तो आप ये फुटप्रिंट को फॉलो करके भी मर्जेंटा लाइन पकड़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे येलो लाइन का है, तो येलो लाइन के लिए उस तरफ जो है फुटप्रिंट बने हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ। चलिए ये देखिए, ये येलो फुटप्रिंट बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप येलो लाइन के लिए इधर जाएंगे। एंड जो वहाँ है एग्जिट लिखा हुआ होगा, अगर आपको एग्जिट होना है तो वो देखिए सामने एक्सीलेटर और स्टेयर्स है, वहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरचेंज करनी है मेट्रो, यानी कि आपको मेट्रो चेंज करनी है, तो आप आगे की तरफ जाएंगे। हर जगह मेंशन किया हुआ होता है और ये इस तरीके के फुटप्रिंट होते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप फुटप्रिंट को फॉलो कीजिए और पहुँच जाइए अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मेट्रो के पास। देखिए वॉशरूम्स वगैरह ऐसे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे टॉयलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। यूरिन का 2 रुपीज़ है और फ्रेश होना 5 रुपये है, तो इस साइड में मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास पैसे नहीं भी है ना, तब भी आप मत दीजिएगा, मतलब यहाँ पे कोई जिद बहस नहीं करेगा आपसे कि नहीं पैसे दे के जाओ, नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं ऐसे ही। बाकी जा रहे हैं येलो लाइन की तरफ, और भीड़ ये देखिए कितना बड़ा फैन है। तो ये सारे लोग हैं ना जो मेट्रो चेंज करने के लिए ही जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आ गया बोर्ड, समयपुर बादली की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और मिलेनियम सिटी सेंटर की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, और ये नीचे की तरफ है। और देखिए यहीं से ही फुटप्रिंट स्टार्ट हो गए, इस तरीके के एरो भी दिखाई देंगे। और मेट्रो में ना आपको हर जगह वॉचेस भी देखने को मिल जाएगी, जैसे घड़ी वगैरह। 12 बज चुके हैं, ये इस तरीके से हर जगह बोर्ड लिखा हुआ होगा। और यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे येलो लाइन पकड़ने के लिए। आगे से भी एक्सीलेटर वगैरह मिल जाएगा, अगर स्टेयर्स उतरनी है तो आप स्टेयर्स उतर सकते हैं। फिलहाल हम स्टेयर्स ही उतर लेते हैं। बोर्ड लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2, समयपुर बादली की ओर और मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर। तो फिलहाल हमें जाना है समयपुर बादली की तरफ। और कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सी डेस्टिनेशन में जाना है, तो वो मैं बताती हूँ आपको। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का मैप, जहाँ पर जो है मिलेनियम सिटी सेंटर से जो है मेट्रो चल चुकी है। ये जो आप खाली खाली बॉक्स देख रहे हैं ना, इसमें ये मतलब यहाँ से मतलब मेट्रो होकर आ गई है। अब हौज खास पे हम लोग उतरेंगे। हौज खास से आप मजेंटा लाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ये भरे भरे एरो, ब्लैक कलर के एरो है और येलो पूरा बॉक्स भरा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पर जाने वाली है। तो आपको जिस भी जगह जाना है आप यहाँ से अपना कंफर्म कर लेना पहले, मेट्रो में बैठने से पहले। ये हर स्टेशन पे आपको 4-5 जगह मिलेगा। देखो लिफ्ट भी आपको प्लेटफॉर्म तक लेकर आती है, आप एक्सीलेटर, स्टेयर्स, लिफ्ट यूज कर सकते हैं। ये पूरा हौज खास का मेट्रो स्टेशन रहा। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस साइड है और 2 इस साइड है। ये आपको एरो पता है, ये येलो एरो दो बने हुए हैं, 2 रेड एरो बने हुए हैं इन और आउट के। तो जो रेड एरो है ना, वहाँ पर मेट्रो रुकती है, तो वो उतरने वालों के लिए है कि वो रेड एरो की तरफ ही उतरेंगे। और येलो लाइन की तरफ जो है, येलो लाइन एरो है जो, वहाँ पे लोग खड़े हो मेट्रो में चढ़ने के लिए साइड में, जिससे कि उतरने वालों को रास्ता मिल सके। देखो कितनी भरी हुई मेट्रो है, देखिए मेट्रो बहुत भरी हुई है। और ये गेट खुल चुके हैं और ये वाली हमारी मेट्रो आ गई है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं इस मेट्रो में। कुछ मेट्रो जो है इतनी खाली जाती है, कुछ भरी हुई जाती है। अब देखो मैं उतर गई हूँ राजीव चौक पर। क्यों? मैंने सोचा कि मैं आप सभी को ना, जो इंटरचेंज है, सबसे बड़ा जो इंटरचेंज है ना, वो राजीव चौक का और कश्मीरी गेट का है। तो मैंने सोचा आपको मैं राजीव चौक का इंटरचेंज भी आप सभी को अंडरग्राउंड मेट्रो घुमाया है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म से ही पता लग जाएगा। जैसे कि आपको ब्लू लाइन, राजीव चौक से ना आप सभी को ब्लू लाइन मिलती है। और ब्लू लाइन के लिए देखिए लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 3 नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर वैशाली की ओर। और इस तरफ है 12 खंबा प्लाजा पंचकुइया रोड की तरफ, मतलब ये एग्जिट है।
राजीव चौक का। तो चलिए फिलहाल हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ब्लू लाइन भी चेंज करनी है हमें। और देखो भीड़ देख सकते हो भाई, देखो फुटप्रिंट्स ये ब्लू लाइन के लिए और ये येलो लाइन के लिए। सामने से प्लेटफॉर्म से मिलेगी हमें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 है ये। यहाँ से जो मेट्रो जा रही है वो जा रही है नोएडा के लिए। अगर आपको नोएडा की तरफ जाना है तो आप यहाँ से मेट्रो ले सकते हैं। अगर मान लो इनकेस आपको द्वारका जाना है, द्वारका की तरफ जाओगे तो जैसे ऊपर की तरफ देखो एरो बना रखा है, तो इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है, तो हम ऊपर की तरफ जो है जाएंगे। तो इसलिए हम इस पुल का प्रयोग करेंगे और ऊपर की तरफ जाके द्वारका के लिए मेट्रो लेंगे। बाकी जो ये पीली लाइन होती है ना, इससे आपको दूर खड़े होना है, मतलब इसके पीछे खड़े होना है, उससे आगे मत जाना। और हर जगह मेंशन भी होता है, देखो सामने भी लिखा है कृपया प्लेटफॉर्म पर बनी पीली लाइन से दूर खड़े हो। और सामने की तरफ जो है, अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है तो आप सामने से मेट्रो ले सकते हैं। सामने मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर नोएडा के लिए जाएगी और सामने से द्वारका की तरफ जाएगी। देखिए मेट्रो के बीचों बीच में ना इस तरीके से हर जगह लिखा होता है नोएडा इलेक्ट्रिकल सिटी सेंटर, मतलब नोएडा लिखा हुआ है तो ये नोएडा जाएगी ये मेट्रो। और वैशाली जाएगी तो वैशाली लिखा हुआ आएगा, देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। बाकी चलो फिलहाल अभी हम दोबारा से अपनी येलो लाइन की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम चांदनी चौक उतरेंगे। इनसे ना प्लेटफॉर्म 1 और 2, अगर आपको येलो लाइन में मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम की ओर लिखा हुआ है एक तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेशन आएंगे वो लिखा हुआ है। देखिए पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जोरबाग, दिल्ली हाट, INA, एम्स, ग्रीन पार्क, कुतुब मीनार, छतरपुर, सुल्तानपुर, MG रोड, इफ्को चौक। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ अगर आप जाते हैं, यानी कि आप सभी को समयपुर बादली की तरफ जाना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको मालूम है कि आपको आज़ादपुर जाना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। समयपुर बादली की ओर की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 मेट्रो की तरफ देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है नई दिल्ली, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, सिविल लाइन, विधानसभा, विश्वविद्यालय, गुरु तेग बहादुर नगर, मॉडल टाउन, आज़ादपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, इस तरीके से। ठीक है कि राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पर भी देखिए कितना सारा बड़ा फूड कोर्ट एरिया मिलेगा आपको, स्टॉल्स मिल जाएंगे, कहीं से भी आप कुछ भी खा पी सकते हैं। बाकी चलो फिलहाल नीचे की तरफ चलते हैं दोबारा से, हमें येलो लाइन वापस पकड़नी है। चलिए फिलहाल चलते हैं समयपुर बादली की ओर और नीचे उतरते हैं, स्टेयर यूज़ कर लेते हैं। देखो जैसे ही आप स्टेयर्स उतर के आएंगे, स्टेयर्स उतरते ही ना देखिए ये मैप आपको हर जगह मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये रहा, 1 ये रहा, मेट्रो आ रही है सामने से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई हो रखी है। वो क्या, अभी हम राजीव चौक पर हैं तो ब्लू लाइन ब्लू करके एरो आ रखा है। बाकी देखो पूरा बॉक्स खाली पड़ा है, ये बॉक्स भरा हुआ है, यानी कि इतने स्टेशन अभी रह रहे हैं। बाकी हर स्टेशन पर ना ऐसा मैप मिलेगा आपको, कहाँ से आप कौन सी मेट्रो चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। अब मैं आप सभी एक बात बताऊँगी कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं हो गई है बहुत लेट और मेरा जो टाइम लिमिट है वो एग्जिट हो चुका है। फिलहाल राजीव चौक पर भीड़ देख सकते हैं कितना क्राउड है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, ऐसे ही खड़े होते हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हम पहुंच गए चांदनी चौक और आपको एक पते की बात और बता देती हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। वो ये कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ एग्जिट होना है गेट नंबर 1 से। अगर आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रहे हैं या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप मेट्रो ले रहे हैं तो गेट नंबर 1 से ही आपको अंदर आना होगा या फिर बाहर जाना होगा। वैसे यहाँ पर मेट्रो में व्हील चेयर की भी फैसिलिटी है, अगर चाहिए होती है तो आप यहाँ के स्टाफ को बता सकते हैं कस्टमर डेस्क पे। अभी मैं हूँ चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन पे और गेट नंबर 2 और 3 से देखिए ये वाले एग्जिट होंगे, ये जगह मिलेगी हमें। लॉकर लेना चाहते हैं तो लॉकर ज़्यादातर आपको इंटरचेंज मेट्रो पर ही मिलने वाला है। जैसे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं उन पर ही मिलेगा, जैसे राजीव चौक हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, जिसका चार्ज बैग के अकॉर्डिंग होता है, 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक जाता है। अब देखिए चांदनी चौक के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एग्जिट होना है, सामने लिखा है ना, तो चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, मेंशन बोर्ड है, गेट नंबर 1 और 5 पे चांदनी चौक, खारी बावली, टाउन हॉल, लाल किला,
सदर बाजार, सारे जो आपको जगह मिलने वाली है ना, आप अगर गेट नंबर 1 और 5 से एग्जिट होंगे तो आप सभी को पास पड़ेगा ये जगह। वरना अगर आप दूसरे गेट नंबर 2, 3, 4 चले जाएंगे तो वो मतलब दूसरा रोड पड़ जाएगा, लेकिन जगह तो सेम रहेगी, लेकिन आपको रोड क्रॉस वगैरह करना पड़ सकता है। अब यहाँ से हम होंगे एग्जिट। सामने आप देख रहे हैं कस्टमर केयर सेंटर है, यहाँ से आप टिकट भी ले सकते हैं, साथ में अपना कार्ड रिचार्ज करवा सकते हैं। और अगर आपका लिमिट टाइम एक्सीड हो जाएगा ना तो आपका कार्ड यहाँ पे बता देगा, देख नाउ एग्जिट टाइम। लेकिन अभी इसकी टाइम जो है लिमिट हो चुका है एग्जिट ज़्यादा, तो इसलिए देखिए अभी कैसे बताएगा। देखिए मैं बताती हूँ, टिकट वगैरह ऐसे स्कैन करते हैं। ओह वेरी गुड, वाओ। मतलब इतना लंबा टाइम होने के बाद भी ना मेरा कार्ड एक्सेप्ट हो गया। वाओ, मतलब मुझे 1 घंटा नहीं हुआ है अंदर। 1 घंटे से अगर मुझे ऊपर हो जाता तब मेरा जो कार्ड है वो फाइन मांगता। तो वो कस्टमर केयर सेंटर जो बॉक्स के सामने है, आप इसमें बता दीजिए कि आपका कार्ड काम नहीं कर रहा, आपका टोकन काम नहीं कर रहा है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वहाँ पे बताइए। तो आपसे 10 या 20 रुपए चार्ज किए जाएंगे एक्स्ट्रा, आपसे कैश ले लिया जाएगा उसी टाइम ही। आप फिर आपका कार्ड जो है या टिकट है वो चल जाएगा। बाकी यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, एंट्री साइड से हो रहे हैं। तो और सच में मैं बहुत थक गई हूँ अब ये कार्ड का काम जो है वो खत्म हो चुका है, आप इसे संभाल के रख लीजिए। बाकी टिकट वगैरह है आप उसे फेंक सकते हैं, और टिकट 1 टाइम ही लेना होता है। तो ये चांदनी चौक में ना इतनी भीड़ क्यों है मैं बता देती हूँ आप सभी को। क्योंकि ना चांदनी चौक में एक तो मार्केट है, प्लस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पास में है, प्लस लाल किला पास में है, जामा मस्जिद पास में है। तो मतलब अगर आपको जामा मस्जिद जाना है या फिर आपको लाल किला जाना है तो आप ना यहाँ से ही मतलब एंट्री ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको मेट्रो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आप सभी को दिल्ली मेट्रो का ये ब्लॉग? आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग रह गई हो, मिस हो गई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, फिर मैं देखते रहिए डेली ब्लॉग। तो बाय दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।